नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, दुनिया को सुरक्षा की गारंटी देने का दम भरने वाला अमेरिका की सुरक्षा आज खतरे में है। आज वहाँ के हालात वैसे ही हैं जैसे आज़ादी से पहले एशिया, अफ्रीका के देशों की हुआ करती थी। कानून व्यवस्था की तो पूछिए ही मत, उसकी तो धज्जियाँ उड़ गई है। वहाँ की जनता ट्रंप सरकार को कानून व्यवस्था की याद दिला रही है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, झंडे जलाए जा रहे हैं। सिविल वॉर जैसी स्थिति हो गई है। पिछले 3 दिनों से कैलिफोर्निया, सिटी ऑफ हॉलीवुड, जहां 2020 का ओलंपिक हो चुका है, जहां हजारों की संख्या में इंडियन अमेरिकन भी रहते हैं, वहां चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। यही हाल लॉस एंजलिस का भी है। अव्यवस्था इस कदर फैली हुई है कि कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। अगर आप नागरिक हैं तो जानमाल की कोई सुरक्षा नहीं, बिजनेसमैन है तो आपकी संपत्ति है या स्वाहा हो चुकी है या होने वाली है, कुछ पता नहीं है। भाई, जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं, उनको भी लोग सड़कों पर भगा भगा के मार रहे हैं। यहाँ तक कि पत्रकार भी नहीं छोड़े जा रहे हैं। हालात कितने भयानक है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार नेशनल गार्ड्स को अमेरिका की सड़कों पर उतारा गया। दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश, पूरी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका आज धू धू कर जल उठा। ये सब हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तुगलकी फरमानों की वजह से। इस सब की शुरुआत हुई ट्रंप की सख्त आप्रवासन नीतियों के कारण, जिसके तहत इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फो कमेंट्स लॉस एंजलिस में छापे पड़े और इलीगल दस्तावेज वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इन छापों के खिलाफ प्रदर्शन हुए क्योंकि उन्हें बहुत से अप्रवासित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग बिना कागजात के भी रह रहे हैं। उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसका नतीजा इतना भयानक होगा ये शायद ट्रंप साहब सोच नहीं पाए। और सोचते भी कैसे, उन्हें तो सारी दुनिया के बारे में सोचने से ही फुर्सत नहीं है। खुद को दुनिया का शांति का मसीहा साबित करने में लगे रहे। उन्होंने यह कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, मैं रूस यूक्रेन की लड़ाई रुकवा दूंगा, इजराइल हमास के बीच शांति करा दूंगा, मिडिल ईस्ट को स्वर्ग बना दूंगा। और एक बार नहीं, जब जब मौका मिला तब तब कहा, बल्कि कहने का मौका बनाते थे। अमेरिका को आज नरक बना बैठे और अपने आप को सभ्य कहलाने वाले पश्चिमी देश खामोश बैठे हैं। इनकी बीमार मानसिकता तो देखिए, एक चू शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका है तो ये भी उसी के जैसे, उसी के भाई बंधु जो ठहरे, जो अफ्रीकी एशियाई देशों पे उंगली उठाने से बाज नहीं आते, लेकिन कभी अपने गिरेबान में नहीं झांकते, जैसे आज अमेरिका कर रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजलिस की मेयर ने तो ट्रंप साहब को अदालत में सीधी चुनौती दे दी है, क्योंकि वहाँ की संघीय व्यवस्था राष्ट्रपति को राज्यों में बिना उनकी इजाज़त के दखलंदाजी की इजाज़त नहीं देती। खुद उनकी रिपब्लिकन पार्टी ने उनके समर्थन में खुलकर अभी तक तो कोई बयान नहीं दिया। एलन मस्क से उनकी दोस्ती टूट चुकी है। मस्क ने तो तीसरी पार्टी बनाने का सुझाव तक रख दिया है। आज अमेरिका ट्रंप को डिक्टेटर तक कहने लगा है। जो कुछ भी आज अमेरिका में हो रहा है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ट्रंप हैं। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।